जय श्री राधे सभी को। रियल टॉक विद रजत में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे मध्य में हमारे बहुत ही गौरव का विषय है, भारतवर्ष के राष्ट्रगुरु हाल ही में उपराष्ट्रपति जी द्वारा मनोनीत किया गया है मेरे शिक्षा गुरु मन महादेव गोडेश्वर श्री गोस्वामी पुंडरीक जी महाराज। महाराज जी दंडवत प्रणाम। दास पर कृपा आपकी ऐसी बनी रहे। खुश महाराज जी, काफी प्रश्न जो परिकर्ष में से और जो निमाई पाठशाला के पूछना चाह रहे हैं, मैं उन्हीं प्रश्नों को फटाफट लूंगा। महाराज जी, मैं अपने आप को सनातनी या हम अपने आप को सनातनी कैसे कह सकते हैं? शास्त्रों को पढ़िए। आपने जब गीता को पढ़ लिया और रामायण और भागवत और महाभारत, 4 चीजें अगर आपने पढ़ ली हो, रोज आप गौ सेवा करते हो, माता पिता की सेवा में तत्पर रहते हो, कम से कम जीवन में समय समय पर पेड़ लगाते हो, राष्ट्र की सेवा करते हैं, मेरे हिसाब से 5 चीजें अगर आप करते हैं तो हम आपको सनातनी कह सकते हैं। महाराज जी, इसमें जैसे युवा वर्ग है तो वो एक उसका ये रहता है कि मंगलवार शनिवार को तो मैं ये चीजें नहीं लेता हूँ और बाकी दिन चीजें चल जाती है मुझे, और मैं सनातनी जैसे हर कार्य में आगे रहता हूँ। तो उसको मंगलवार और शनिवार को अपने आप को सनातनी कहना चाहिए और दिन नहीं कहना चाहिए। महाराज जी, शरणागत क्या है और क्या शरणागत को वर्तमान और भविष्य की चिंता करना चाहिए? शरणागत उसी को कहते हैं जो किसी चीज की चिंता ही नहीं करता। जैसे माँ की गोदी में बच्चा बैठा हो तो फिर माँ चिंता करे, वो तो मस्त खेलता रहता है। तो क्या उसे जैसे वर्तमान में उसे चिंता रहना चाहिए उसको भविष्य की या वर्तमान? मैंने कहा जो चिंता करे वो शरणागत हो नहीं सकता। हाँ जी, अभी हमारे वर्ल्ड में एक बांग्लादेश में हिंदुओं को प्रताड़ित किया गया, मारा गया, तो हम ऐसे भारत में रह के हम क्या कर सकते हैं और महाप्रभु जी की जो स्थान है हम कैसे उसे बचा सकते हैं? आप सबसे पहले कसरत शुरू कीजिए। रोज 1 घंटा व्यायाम कीजिए, अपने शरीर को समर्थवान बनाइए। तो शरीर में ताकत होगी, वाणी में वजन होगा, तो आपकी मौजूदगी में हिम्मत होगी। तो छोटे से छोटा आदमी भी कुछ कहने से पहले घबराएगा। प्रत्येक व्यक्ति को प्रयास करके कुंभ के समय तो उपस्थित होना ही चाहिए। हमने सुना 5 लाख रुपए की टिकट खरीद के भी लाइन में खड़े होकर धक्का मुक्की खा के खड़े हो जाते हैं। फिर भी मैं निवेदन करूं, कुंभ में जा न सके तो कम से कम कुंभ में जो व्यवस्था बनी है उस व्यवस्था में जहां है वहां से सेवा करें और अपने घर में श्री ठाकुर जी का स्नान करा के तीर्थ जल, गंगा यमुना का जल अपने पास होता है, अपने घर के पात्र में उसको सम्मिलित करके गंगे यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु, इस श्लोक को बोलकर उस जल को सिद्ध करके और मन में प्रयागराज के संगम का स्मरण करते हुए और मनी मन चित्रों में आप जो कुंभ के दृश्य देख रहे हैं उसका स्मरण करके उसका स्नान करें, कम से कम उसका मानसिक स्नान संभव हो सके। क्या हिंदुओं को जनसंख्या बढ़ाना नहीं चाहिए? सबसे पहला नियम, कुंभ में जा रहे हो बिना किसी कंप्लेन के जाइए, तो जाइए न मत जाइए, नहीं तो फिर लेकर क्या लौटेंगे? प्रॉब्लम। अरे महाराज, रात में कमरा मेरा बड़ा ही गंदा था, अबे तो फिर यही रह ले। तो महाराज, कंप्लेन्स को छोड़कर जाइए और वहां बैठकर सब महात्माओं का दर्शन कीजिए। कई लोग जरूर जाके संगम का जल लाएंगे, कंफर्म बात है। आपको निवेदन करो, संगम के जल के साथ कुंभ क्षेत्र की मिट्टी लेकर आइएगा, क्योंकि उस भूमि के ऊपर पूरे ब्रह्मांड के साधुओं ने अचानक कोई पता नहीं कि 1 रात पहले वहां शिव चरण धर के गए हो, तो मालूम नहीं आपको कि नंदी घूम गए हो। कोई भी साधारण नहीं देखना, वहां जो साधारण है वही सबसे असाधारण होगा, मैं बता रहा हूँ।